जय हिंद दोस्तों, TWS के YouTube चैनल में मैं अरविंद कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्लास 10th में जो यूपी बोर्ड का डॉक्टर मनोहरे सर का जो बुक चलता है उसके मैथ को कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें पिछले लेक्चर में हम किए क्या थे, जो है अध्याय 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। तो उसमें क्या है कि अभी हम लोग पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 8B तक क्वेश्चंस किए थे। तो अभी इस लेक्चर में हम करने क्या जा रहे हैं सर, इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं जो प्रश्नावली 8C के पहले है 8.6 में जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सर पूरक कोण पहले होता क्या है, पूरक कोण, ठीक है। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 हो गया, ठीक है। अगर हम कोई एंगल थीटा ले रहे हैं, ठीक है, तो जो यहां पे होगा सर, यहां पे क्या होगा, ये वाली एंगल के अगर हम थीटा के ही टर्म में लिखे तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये 90 माइनस थीटा 180 माइनस जो है, अगर तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो 180 में से अगर हम 90 घटा दे फिर थीटा भी घटा दे तो ये हमारा क्या आ गया सर 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल इस तरह से हमारा क्या हुआ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा। तो अब हम कह रहे हैं, अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज, अब नामकरण कर लेते हैं ABC, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो सर अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जैसे ये जो थीटा है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, ठीक है। तो इनमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अगर फॉर्मूला होगा तो इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, उसी को हम स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है सर, तो हम अभी क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में साइन 90 माइनस थीटा, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं सर, इस वाले एंगल की जो है 90 माइनस थीटा। तो हम अगर साइन 90 माइनस, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है सर, यहां से जो इस वाला फॉर्मूला LAL अपान KKA, तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या होगा सर, लंब बटे कर्ण, जो कि लंब बटे कर्ण हो गया। अब इस वाले एंगल के लिए लंब क्या होगा सर, लंब मतलब दूर जो सामने है, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसके लिए लंब हमारा हो गया BC बटे कर्ण हमारा AB है, ठीक है, कर्ण AB है। अब अगर हम इसी ट्रायंगल में अगर हम लिखे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर यहां से क्या होता है सर, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यहां से होता है। और इसमें हम देखें अगर थीटा के लिए, तो थीटा के लिए आधार क्या होगा सर, आधार वह होता है जिसपे वो एंगल, वह भुजा जिसपे वो एंगल बना हुआ है। तो आधार इसके लिए क्या हो गया BC बटे AB, ठीक है। तो अगर हम देखें इन दोनों को BC बटे AB दोनों इक्वल है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं सर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो कंप्लीमेंट्री एंगल है उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रिलेशन। तो सर अगर हमारा कहीं पे भी आपके क्वेश्चन में साइन 90 माइनस थीटा आता है तो हम उसको क्या लिखेंगे सर, कॉस थीटा। अब इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर यहां से क्या होगा सर, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो गया, अरे सॉरी, हाँ लंब बटे आधार ही होता है, सॉरी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब क्या होगा सर, वही लंब मतलब दूर, तो क्या होगा लंब BC बटे आधार जिसपे वो एंगल बना हुआ है। तो आधार क्या होगा सर, AC होगा, ठीक है। अगर हम इसी में cot थीटा की बात करें तो cot थीटा बराबर क्या होगा, यहां से cot थीटा बराबर पहले तो यहां से देख लें हम, अगर ये क्या होगा KKA बटे LAL, ठीक है। तो cot थीटा बराबर वहां से क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार की बात करें अगर हम इस थीटा एंगल के लिए, तो हमारा आधार BC होगा, ठीक है। तो BC बटे
आधार बटे लंब ना, तो आधार बटे लंब, लंब हमारा क्या हो गया AC। तो सर यहाँ पे भी दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा सर, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा हमारा cot थीटा। अब इसमें सर अभी तो ये तो आ गया, अब इसका अपोजिट भी अगर हम करें, इसका अपोजिट मीन्स मतलब क्या कर रहे हैं हम, ये अभी इसका अपोजिट देखते हैं, cos 90 माइनस थीटा, तो इसी एंगल इसी ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो अब यहां से अगर हम देखें तो 90 माइनस थीटा के लिए आधार AC है, AC बटे कर्ण, कर्ण वही AB है, ठीक है। अब इसी में अगर हम देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब सर थीटा के लिए क्या है हमारा वही AC बटे कर्ण AB। तो यहां से भी देखें सर तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। ये भी अगर कहीं हमारा प्रश्नावली में आएगा cos 90 माइनस थीटा, तो हम उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इसी तरह से इसमें पहले तो ये तो अभी दोनों एक हुआ, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम लिखें cot 90 माइनस थीटा सर, तो ये क्या होगा cot थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो अब अगर हम 90 माइनस थीटा के लिए आधार की बात करें सर, तो यहाँ पे आधार तो यही हो गया ना AC बटे आधार बटे लंब है ना, लंब हमारा BC, ठीक है। अगर इसी में हम tan थीटा की बात करें तो हमारा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यहां से आया, ठीक है, यहां से, तो लंब बटे आधार आ गया। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में फिर देखें, थीटा के लिए लंब हमारा क्या है AC है, लंब मतलब दूर, AC बटे लंब बटे आधार, आधार जिसपे वो एंगल बना हुआ है BC। तो सर यहाँ पे देखिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर हमारा आ गया tan थीटा। तो बेसिकली ये क्या है सर, ये एक तरह से फॉर्मूला ही है, ठीक है। कैसे आ रहा है इसको हम समझा दिए हैं। अब चलते हैं सेक के, सेक और कोसेक में चलते हैं सर। आप इन सब ट्रिग्नोमेट्री में आप चीज़ों को समझें तभी चीज़ें आसान होंगी, अदरवाइज ये लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, ठीक है। तो साथ साथ समझते चलते हैं सर। अगर आपको कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हम कुछ एक्स्ट्रा भी करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे कि कहीं कहीं पे बहुत बड़े कोणों की मान के लिए देता है, आपके बुक में तो अभी यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला बस दिया हुआ है जो इनमें रिलेशन है, और आगे इसके नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें अभी कराने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा बस आपको अगर यहाँ तक ही लगेगा तो आप यहाँ तक ही देखिएगा, नहीं आगे तक देखने का इच्छा करेगा तो आगे तक देख लीजिएगा। अगर हम फिर बात करें अब सेक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा सर कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो अब कर्ण अगर हम 90 माइनस थीटा के लिए कर्ण वही हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये क्या हो गया सर AC AB है ना कर्ण, AB बटे आधार हमारा क्या है 90 माइनस थीटा के लिए AC, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम इसमें देखें क्या कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर देखें तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला यहां से क्या होगा सर कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो अब यहां इसके लिए कर्ण क्या है वही AB, कर्ण सबके लिए एक ही होता है, और लंब क्या है इसके लिए, लंब मतलब दूर, तो वही AC आ गया। अब यहां से ये दोनों वैल्यू अगर हम देखें सर तो ये दोनों क्या है फिर से सिमिलर है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक
थीटा। ठीक है, अब इसी में कोसेक 90 माइनस थीटा के लिए देखते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर हम क्या जानते हैं सर, कर्ड बटे लंब। तो कर्ड हमारा इसके लिए कर्ड तो हमेशा वही है, क्या है, ए बी है कर्ड, यहाँ पे कर्ड यही है ना 90 डिग्री के सामने की, ए बी है। और उसके बाद लंब है ना, तो इसके लिए लंब की अगर हम बात करें तो लंब हमारा क्या है, बी सी। ठीक है, और फिर अब इसी तरह से अगर हम सेक थीटा की बात करें तो हमारा ये सेक थीटा क्या है सर, यहां से सेक थीटा बराबर कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार। कर्ड वही ए बी है, आधार थीटा के लिए आधार फिर से बी सी हो गया। तो ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यही ना, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो आप अभी 6 फॉर्मूला देखे हैं सर। इसमें नेसेसरी कंडीशंस क्या है, इसमें जो हमारा थीटा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तभी ये सारी चीजें लगेंगी। ठीक है, छोटा या उसके इक्वल होगा, तब इक्वल होगा तो 0 ही होगा, तो 0 होगा तो वही होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, आपके बुक में इतना ही चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कभी कभी होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे दे दिया साइन 2000 की वैल्यू बताएं, या साइन -30 डिग्री की वैल्यू बताएं, या कुछ भी दे दिया, जैसे अब मान लीजिए दे दिया साइन 270 की वैल्यू बताएं, तो हम उसके लिए देख रहे हैं। और इसमें सर हम क्या करेंगे, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ चीजें हैं उसका सहारा लेंगे। तो अभी आपको, आप अगर नहीं समझ में आएगा तो उसमें परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये चीजें 11th में है, 11th या 12th में होगा जो होगा, पहले था 10th में ही, लेकिन अब चीजें हटा दी गई जब से एनसीईआरटी बेस्ड बुक आया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है सर। टॉपिक चेंज क्या हो रहा है, आपके बुक में तो जितना अभी हम बताए हैं उतना दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, बड़े कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। अगर हम बात करें बड़े कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, तो सर इसमें हम पहले बोले हैं आपको कि हम देखेंगे क्या, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ सहारा लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पहले क्या करेंगे, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चीजें बताते हैं सर। बेसिक चीजें क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर हम किसी भी संख्या को पॉइंट 2D में अगर हम प्रदर्शित करें तो उसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सहारा लेते हैं। तो इसमें बेसिकली हम अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास चलेगा तो उसमें बताया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। तो ए वाला भुजा जो है ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। अब चूंकि इधर जितनी भी वैल्यू लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और इधर क्या लिखी जाती हैं, निगेटिव। इधर यहाँ पे 0 होता है हमारा, 0 0, मतलब वो x की भी वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, y की भी वैल्यू 0 होगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये चूंकि नेगेटिव वाला है तो हम इसको x डैश एक्सिस लिख देते हैं, और ये इधर पॉजिटिव लिखा जाएगा और इधर पे क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो हम इसको भी क्या लिख देते हैं, y डैश। तो अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये चीजें समझ गए। अब हमको क्या सीखना है, हमको अब ट्रिग्नोमेट्री में सीखना है कि क्या कैसे है। ठीक है, तो एक बार हम फिर इसको हटा देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी तो थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से अगर नहीं लिखा रहेगा तो आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम। तो देखिए सर, अब हम अगर बात करें इसको बोलते हैं क्या, प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब अगर हम बात करें सर इसमें, तो इसमें दो, मतलब ये
पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाता है। पॉजिटिव क्या होता है सर, यहाँ पे x की भी वैल्यू, मान लीजिए अगर हम कहें इसमें कौन सा वैल्यू आता है, अगर इसमें हम देखें तो हमारा, अगर हम 2 3 को कहें तो हम कैसे दिखाते हैं, इसमें 1 2 3, तो हमारा जो यहाँ पे मिलेगा यही, तो ये दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसको दिखाते हैं ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको अच्छे से कराया जाएगा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें करना चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर हम ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें पॉजिटिव होता है, ये क्या है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, या सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें x की वैल्यू तो निगेटिव है, तो पहले निगेटिव फिर y की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये फिर पॉजिटिव, फिर तृतीय चतुर्थांश में हमारा क्या है सर, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका सिंबल नेगेटिव। और इसी तरह से फोर्थ या चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें हम, तो इसमें x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ठीक है, अब सर हम क्या कर रहे हैं, अगर आप पहले तो इतना देख लीजिए, अब इस पे अगर हम बात करें तो ये वाला इस पे 0 डिग्री का एंगल होता है। बेसिकली एक भुजा है अगर, तो उस पे 0 ही डिग्री का एंगल बनेगा ना, अगर हम इसी पे बात करें। और अगर एक रेवोल्यूशन पूरा करा दे, यहाँ से आके फिर यहाँ आए, मतलब हम यहाँ से एंगल नापना स्टार्ट किए, पूरा मेजर करके पूरा यहाँ आ गए, तो यहाँ पे 0 डिग्री या 360 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अगर हम इसी तरह से इस पे बात करें तो इस पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस पे केवल 90 ही होगा, और इस पे बात करें तो इस पे 180 डिग्री का एंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी सीधी लाइन है, तो सीधा लाइन है तो वो क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 90 है, फिर ये 90 है, 180 हुआ ये वाला, फिर एक 90 और जोड़ दे तो ये 270 डिग्री होगा। ठीक है, 270 डिग्री। तो अब हम क्या कर रहे हैं सर, अगर हम इस क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करें तो इसमें जाने की कितने तरीके हैं हमारे पास। एक तो अगर हम 0 डिग्री एंगल में अगर कुछ सपोज थीटा एंगल अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और फिर इसमें जाने का तरीका क्या होगा सर, यहाँ पे और जाने का तरीका होगा 360 प्लस थीटा कर दे अगर हम, तब भी हम इसी क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, इसी चतुर्थांश में चले जाएंगे। और अगर हम इसमें आने की बात करें फोर्थ चतुर्थांश में, तो इसमें आने का तरीका क्या है सर, 0 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि 0 से अगर कोई एंगल घटाएंगे तो हम इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम फिर से इसमें आने की कोशिश करें दूसरे एंगल से जो कि 360 है, तो 360 माइनस अगर हम थीटा करें तब भी हम इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें रटने वाली कोई चीजें नहीं है, इसमें बस आपको ध्यान देना है यही कि अगर हम यहाँ से चले तो यहाँ पे 360 पूरा एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर होने के बाद, एक चक्कर अगर हो जाता है तो ये 360 डिग्री हो जाता है। तो 360 डिग्री हम बेसिकली अभी करना क्या चाह रहे हैं सर, करना हम ये चाह रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए 400 डिग्री का एंगल, मतलब पूछ ले आपसे वैल्यू साइन 400 अंश, साइन 400 अंश, तो साइन 400 अंश की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप अभी हम उसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, इसके बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी सर हम क्या बोले, इस क्वाड्रेंट में जाने की यही 2 तरीका है, इस क्वाड्रेंट में जाने का यही 2 तरीका है। और इस क्वाड्रेंट में एक यहां से भी क्या जा सकते हैं सर, अगर हम कहें 90 माइनस थीटा तब भी आएंगे इसी क्वाड्रेंट में। ठीक है, 90 में से अगर यहाँ पे ये पूरी एंगल क्या है 90 है, अगर 90 में से हम अगर कुछ घटा देते हैं तो इसी में आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे। और फिर अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में अगर 90 में हम कोई भी एंगल छोटा सा जोड़ दें, सपोज अगर थीटा जोड़ देते हैं तो हम इस वाले चतुर्थांश में आ जाएंगे। फिर अब हम क्या करें,
अगर द्वितीय चतुर्थांश में और आने का हम तरीका देखें तो इसमें और आने का तरीका क्या है सर? और आने का तरीका हमारा 180, क्यों? इस वाले पूरे लाइन पे 180 बन रहा है, तो अगर हम 180 माइनस थीटा कर दें तो हमारा ये आ जाएगा। और फिर अगर हम थर्ड चतुर्थांश में आने का तरीका बताएं तो थर्ड चतुर्थांश में आने का हमारा 180 तो है ही है, 180 में अगर हम थीटा जोड़ दें तो हम इस वाले चतुर्थांश में आ जाएंगे। और इस वाले चतुर्थांश में आने का और क्या तरीका है सर? अगर हम 270 में से थीटा घटा देते हैं तो हमारा इस वाले चतुर्थांश में आने का ये। फिर अगर हम जो फोर्थ वाले चतुर्थांश में, अभी तो दो तरीके से वहां से आ ही रहे हैं, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे फिर से आने की कोशिश करें तो हमारा क्या होगा? 270 प्लस थीटा। ठीक है, पहले तो आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपके चैप्टर में जितनी चीज़ें हैं उतना ही करने की कोशिश करिए, लेकिन चीज़ें आसान है इसलिए हमको लगा अभी से अगर थोड़ा बहुत भी आपको बोर्ड का प्रेशर ना हो तो आप यहाँ पे चीज़ें देखकर आगे की चीज़ें आसान कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या बोले हैं सर? इस चतुर्थांश में आने के लिए, और मतलब पहले चतुर्थांश में आने का कितना तरीका है? पहले तो आप इतना देखिए, ये पूरा एंगल क्या है? 90 डिग्री है। फिर यहाँ पे ये भी 90 है। अगर हम पूरा लाइन की बात कर लें तो 180 डिग्री, फिर ये 90 हो गया। तो अगर हम इस वाले लाइन की बात करें तो 270, फिर इस वाले में 90 फिर जुड़ गया। तो अगर इस वाले एंगल पे मतलब ऐसे ही एक जो भुजा है और उसी पे फिर दूसरी भुजा उसी पे भी आके ऐसे घूमकर फिर इसी में सट गया। ठीक है, तो वहां पे भी वो क्या है? 360 एंगल, और जीरो तो जीरो है ही। ठीक है, तो अब इसमें आने का जो तरीका है वो हम बता दिए आपको अच्छे से। ठीक है, अब हम कहना क्या चाह रहे हैं सर? बहुत ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखने की कोशिश इसलिए करिएगा क्योंकि चीज़ें थोड़ा ऐसा ना लगे कि आपको माइंड ऊपर से, सर के ऊपर से जा रहा है। चीज़ें आसान है। अब देखिए सर, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमारा ट्रिग्नोमेट्री में पूरा कितने मतलब रेशियो, अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी चीज़ें आती हैं? साइन, कॉस, टेन। अब इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, यही चीज आती है ना। तो हम अगर इस प्रथम चतुर्थांश में बात करें तो इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे अनुपात पॉजिटिव होते हैं। आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना देखिए कि इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अगर हम इसमें बात करें सर तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा साइन और कोसेक, हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें पहले तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अभी हम बताएंगे कि हम ये क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें पता नहीं कहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। और फिर इसमें अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे टेन, कॉट हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें कॉस और सेक हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये चीजें अभी बस हम जितना भी चीज बताए हैं उसमें अभी बस यही आपको याद करने वाली चीज है कि इसमें सारा ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अगर आपको ये भी नहीं याद हो रहा है सर तो आप ये देखिए ना, पहले तो ये देख लीजिए ऑल पॉजिटिव, यहां से तो ऑल पॉजिटिव ही हो गया, इसको तो याद कर सकते हैं ना, ऑल पॉजिटिव। फिर यहां से क्या होगा? यस, टी, सी। ठीक है, यस फॉर साइन, साइन का जो रिवर्स वाला होता है वो कोसेक होता है। तो हम यहां से ये क्या देखें? यस पॉजिटिव, फिर यहां से टी पॉजिटिव, फिर इसको क्या लिखे? सी पॉजिटिव। तो इसको याद करने के लिए हम कर रहे हैं। आपको याद कैसे करना है? ऑल पॉजिटिव, फिर यहां पे क्या याद करना है? यस पॉजिटिव, यस टी सी, मतलब टी का मतलब टेन और कॉट,
सी का मतलब हमारा सी का मतलब कॉस और सेक, ठीक है। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा हम इस फिगर को और छोटा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको हम समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा में ड्रॉ किए हुए हैं, और किस में कहाँ से जाने का कौन सा तरीका है, तो इसको थोड़ा छोटा इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि अभी हम इसमें बहुत सारे वैल्यू को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे रेशियो में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जैसे 90 डिग्री तक तो था आपके बुक में, फिर उसके बाद जैसे समपूरक कोण है तो उसके वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो यही जानने की हम कोशिश करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, फिगर को छोटा बनाएंगे, ठीक है। फिगर को छोटा बना के और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री के चीज़ें हैं उसमें हम आपको देखेंगे। तो छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या था, x x डैश y y डैश, ठीक है। तो हम अभी जाने का जो तरीका था, यहाँ पे 0 डिग्री था और यहाँ पे 360 डिग्री भी था हमारा बना कोण, और यहाँ पे 270 डिग्री था, यहाँ पे 180 डिग्री था, यहाँ पे 90 डिग्री था, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बोले हैं, साइन कोसेक पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बोले हैं, टेन कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बोले हैं, कॉस सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए सर, अगर हम x एक्सिस पे बात करें, x अक्ष पर प्रथम, तो हम यहाँ पे देखें, अगर x एक्सिस पे देखें तो x एक्सिस पे हमारा जो होता है चीजें बदलती नहीं है, मतलब रेशियो का जो रेशियो नहीं बदलता है, केवल साइन चिन्ह बदलता है। चिन्ह बदलता है, इसका मतलब है कि अगर हम x एक्सिस पे कोई भी एंगल, मतलब x एक्सिस के थ्रू अगर किसी चतुर्थांश में हम जा रहे हैं तो उस पे हमारा क्या होगा, जो है वो अगर साइन है, साइन 90 प्लस थीटा या कुछ भी है तो ये साइन ही होगा, और कॉस कोसेक है तो ये कोसेक ही होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें y एक्सिस पे, हम अगर x एक्सिस पे हमारा क्या होगा, पहले तो हम ये लिख देते हैं। x एक्सिस पे अगर हमारा कोई एंगल किसी के थ्रू हम किसी चतुर्थांश में जा रहे हैं तो हमारा जैसे x एक्सिस पे साइन का क्या होगा, साइन का साइन ही होगा, साइन है, ठीक। कोसेक का कोसेक ही होगा, सेक का सेक ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा, कॉट का कॉट ही होगा, ठीक है। अगर हम यही y एक्सिस पे बात करें सर, y एक्सिस पे, y अक्ष पे, तो y अक्ष पे हमारा क्या होगा सर, y एक्सिस में क्या है, y अक्ष पे मतलब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस पे क्या होता है सर, साइन बदलकर कॉस हो जाता है। अभी हम आपका जो आपके बुक में दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो आपके बुक में तो 90 के लिए दिया हुआ है, लेकिन बाकी जो बड़े एंगल के लिए है वो नहीं दिया हुआ है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, आगे जो चीजें आप 11th-12th में पढ़ेंगे उसको हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइन बदलकर कॉस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस हमारा क्या होगा, बदलकर कॉस हमारा क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा सेक बदलकर क्या हो जाता है सर, सेक हमारा बदलकर कोसेक हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जब कोसेक को बदलेंगे तो ये किस में बदलेगा, सेक में, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट बदलकर टेन हो जाता है,
tan बदल कर cot हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करिए क्योंकि अभी जो इसके आगे हम बढ़ेंगे तो इनका यूज होगा। ठीक है, तो अगर अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको जो अभी वही आया ना फॉर्मूला, आपको साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो आपको अभी 90 माइनस थीटा तो बताया गया है, लेकिन आपको साइन 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा नहीं बताया गया, तो इसी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी सबसे पहले क्या ध्यान दें कि जो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे हमारा क्या है, x एक्सिस के थ्रू हम किसी चतुर्थांश में जाते हैं तो यही तरीका है, 0 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा। ये तो फर्स्ट चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश में आने की बात हो गई। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। अगर हम y एक्सिस के थ्रू जाते हैं प्रथम चतुर्थांश में तो इस पे क्या होगा, बदलेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बदलेगा। हमारा साइन को इसमें बदल कर क्या होगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, और सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा, कॉट का टेन होगा, टेन का कॉट होगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, फिर सोचिए, पूरे बुक में अच्छे से ड्रॉ करिए। थोड़ा सा बोर्ड क्या है, उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें चीजें थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है, बोलना भी पड़ रहा है ज़्यादातर आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम देख रहे हैं ये जो वैल्यू है, मतलब जो हमारा आपके में दिया है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा दिया हुआ है उसको। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रहा हो, फिर हम यही बोल रहे हैं सर आपको कि अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो आपके बुक में जितना दिया हुआ है आप उससे करिए, आपके उससे सारे प्रश्नावली के क्वेश्चंस लगेंगे। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अभी से ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से करने की कोशिश करें, इसलिए हम ये चीज़ें करा रहे हैं। अगर हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें, प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश में पहले तो ये देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, तो हम क्या बोले हैं सर, इसमें सारी रेशियो पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको बदलने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा। इसी तरह से कॉस 0 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा। अब यहाँ पे चीजें पहले तो बदल नहीं रही है, साइन का ये क्या है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स अक्ष पे। ठीक है, ये एक्सी अक्ष पे है ना, 0 हमारा क्या है, एक्स अक्ष पे ही है, तो एक्स अक्ष पे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ से आप चीजों को नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे tan 0 प्लस थीटा क्या होगा सर, tan थीटा। यहाँ पे cot 0 प्लस थीटा क्या होगा सर, cot थीटा। sec 0 प्लस थीटा क्या होगा, sec थीटा। और फिर कोसेक 0 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, इसको आप नोट करिए। बेसिकली इसका तो यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 में अगर कोई एंगल जोड़ेंगे तो वही एंगल आएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम ये बात कर लें सर, अगर मतलब फोर्थ चतुर्थांश में, तब वो चीजें थोड़ा सा दिखने लगती हैं। तो इसमें इसका 0 के थ्रू फर्स्ट चतुर्थांश में जाने का कोई मतलब नहीं है। हम आपको बस क्या है कि चीजें कैसे होती हैं, इसके लिए हम ये चीजें लिख दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम अगर प्रथम चतुर्थांश में y एक्सिस के थ्रू आए, अब यहाँ पे एक चीज और है सर, यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में आने का एक और तरीका क्या है, अगर हम लिखें आपको साइन 360 प्लस थीटा। ठीक है, 360 प्लस थीटा, अगर 360 में थीटा जोड़ेंगे तो हम अभी जो पहले फिगर बनाए हुए थे तो उसमें हम लिखे थे 360 प्लस थीटा करेंगे तो इधर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में पहुंचेंगे। हम प्रथम चतुर्थांश में क्या बोले हैं, ऑल पॉजिटिव। चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसलिए यहाँ पे साइन का साइन ही होगा, और पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा।
अब सर इसका यूज आप बोलेंगे अगर हम कहाँ करेंगे, तो आप देखिए यहाँ से अगर हम साइन 400 डिग्री की वैल्यू पूछ दें तो आप कहेंगे सर इसका तो वैल्यू हमें आ ही नहीं रहा है, या मतलब यहाँ पे 400 नहीं, अब यहाँ पे ऐसे कर लेना साइन 420 डिग्री, ठीक है 420 थोड़ा सा अजीब होता है लेकिन अब क्या करें देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें साइन 360 प्लस 60, अब यहाँ से हम क्या देखे हैं सर, साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 60, ठीक है। तो हम ये इसीलिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगर 420 का अगर वैल्यू साइन 420 की वैल्यू देखें तो वो साइन 60 अंश के बराबर होगा। तो सर हमारा क्या हुआ, साइन 60 अंश की वैल्यू मतलब 420 के फॉर्म में आ गया, तो हम क्या कहेंगे, हमें 420 की वैल्यू जो साइन 420 है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही निकाला जाता है। अगर फिर हम आपको बोल रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, लिखिए अच्छे से, एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिखिए। अगर हम इसी में देखें सर कॉस 360 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा कॉस थीटा। क्यों होगा, हम बोले हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रेशियो नहीं बदलता है, मतलब साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस, और क्या बोले ऑल पॉजिटिव, तो चिन्ह भी हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अब फिर अगर हम बात करें tan 360 प्लस थीटा, तो tan 360 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा ये tan थीटा, ठीक है। अगर हम इसी में कोसेक 360 प्लस थीटा की बात करें तो फिर से वही चीजें अब हम बोल नहीं रहे बार बार, बस समझ लीजिएगा। कोसेक है एक्स एक्सिस पे है, 360 प्लस थीटा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, फिर इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है, प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है, ऑल पॉजिटिव होता है, और फिर एक्स एक्सिस पे चीजें बदलती नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या होगा ये कोसेक थीटा, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे सेक 360 प्लस थीटा की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा ये सेक थीटा। अगर हम कॉट 360 प्लस थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा सर कॉट थीटा, ठीक है। ये हम किस लिए कर रहे हैं, आपको अगर कहीं पे पूछ दिया, मान लीजिए कॉट 420 डिग्री की वैल्यू पूछ दिया, तो आप तुरंत क्या करेंगे सर, कॉट 360 प्लस 60, ये हमारा जोड़ने पे वैल्यू कितना आएगा 420 ही आएगा। तो ये क्या होता है यहाँ से कॉट थीटा, तो कॉट 60, अगर हम कॉट 60 की वैल्यू निकाल दे तो हमारा कॉट 420 की वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ें बताई गई हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। और फिर प्रथम चतुर्थांश में और आने का तरीका, अभी तो एक्स एक्सिस के थ्रू आने का जो यही दो तरीका था, एक्स एक्सिस के थ्रू आने का प्रथम चतुर्थांश में यही दो तरीका था। क्यों, अगर हम जीरो में कुछ जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा, ठीक है, और अगर हम फिर यहाँ पे 360 में कुछ जोड़ देते हैं तो अब हम वाई एक्सिस के थ्रू आते हैं, वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पे क्या होगा सर कि अगर हम 90 माइनस थीटा कर दें, 90 माइनस थीटा, तो हम क्या आएंगे प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे कि नहीं। तो आपका जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया गया हुआ है, जो आपके बुक में भी दिया है, तो वही फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं सर साइन 90 माइनस थीटा, तो हम सर इसमें क्या बोले हैं, ये साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब है कि ये 90 इस पे आता है और 90 इस पे आता है, तो हमारा क्या होगा सर 90 में से कुछ घटा रहे हैं तो प्रथम चतुर्थांश में आ रहे हैं, तो होता तो ऑल पॉजिटिव है उसमें, लेकिन ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे हम क्या बोले हैं, साइन का क्या हो जाता है, वाई एक्सिस पे साइन का कॉस हो जाता है, और कॉस का साइन हो जाता है, और टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है, ये चीजें बोले हैं। तो अब पहले तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये किस एक्सिस पे है। तो हम यहां से देख रहे हैं 90 माइनस थीटा है, 90 में से अगर कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो वाई एक्सिस के थ्रू ही जा रहे हैं हम उसमें। तो हमारा यहाँ पे ये तो पता हो गया कि हमारा वाई एक्सिस पे है, तो हमारा क्या होगा साइन का
कॉस होगा कॉस थीटा। अब हमें क्या देखना होगा, चिन्ह के लिए देखना होगा, मतलब कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसके लिए हम क्या देखें सर, हम यहाँ पे बोले हैं इसमें प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है ना, ऑल पॉजिटिव, तो सारा चीज पॉजिटिव है। अब इसी तरह से हम cos 90 माइनस थीटा अगर लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा सर, ये cos 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर अब कोसेक 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा सर, सेक थीटा। क्यों होगा, हम वही बोले हैं कि अब आप इसमें पहले, अब कहीं भी ये वैल्यू आए तो आप सीधे से तुरंत ये देखिए कि हमारा पहले देखिए किस एक्सिस पे ये वैल्यू, किस एक्सिस पे ये रेशियो आ रहा है। तो पहले हम देखें तो 90 माइनस थीटा, तो सर यहां से ही जाएंगे, तो ये वाई एक्सिस पे हो गया, वाई एक्सिस पे हो गया। तो अब हम क्या करें, हम देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है तो y एक्सिस पे है तो चीजें बदलेंगी, तो कोसेक का सेक हो गया, सीधी सी बात है, थीटा भी लिख दिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो हम प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, इसके पहले वाले फिगर में बताए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्या हो गया सर, यहाँ से ये सेक हो गया। अब चूंकि हम देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में सारी चीजें पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, सेक का बदल कर क्या हो जाता है, y एक्सिस पे कोसेक, तो ये कोसेक ऑल पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव। अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा सर, tan हमारा बदलकर कॉट हो जाता है, tan बदलकर कॉट हो जाता है। तो अब ऑल पॉजिटिव होता है तो चिन्ह को ध्यान ही नहीं दें, प्रथम चतुर्थांश में कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये कॉट बदलकर tan हो जाता है, तो tan थीटा। अब ये चीजें, जैसे ये अगर आप पूछे सर कि ये चीजें क्यों आप करा रहे हैं, ठीक है, तो आपके प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें दिया होगा साइन 53 अंश बटे कॉस 90 में से मान लीजिए 53 गया तो कितना हो गया, 37 हुआ ना, तो कॉस 37 अंश। अब कहेगा इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप करेंगे क्या सर, साइन 90 माइनस 37, 90 माइनस अगर 37 करेंगे तो ये हमारा 53 ही आएगा ना, ये फिर क्या हो गया कॉस 37। तो अब ये चूंकि अब यहाँ पे फिर यही चीज अब लगने लगी ना, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, साइन 90 माइनस थीटा है ना 37 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा, तो हमारा यहाँ से क्या होगा कॉस 37, ठीक है, कॉस 37 डिग्री। तो ये कॉस 37 हुआ जो कि कट कर 1 आ गया वैल्यू, ठीक है। चीजें कितना आसान लग रहा है ना। अब वहां से अब देखें, अब आगे देखते हैं, प्रथम चतुर्थांश में y एक्सिस के थ्रू यही से आया जाता है, 90 माइनस थीटा ही होता है। अब हम द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं सर, द्वितीय चतुर्थांश में की चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। ये जो अभी हम लिख रहे हैं जो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो उसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे हो रहा है चीजें, ठीक है। तो अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें या सेकेंड क्वाड्रेंट की, द्वितीय चतुर्थांश में सर आने का पहले तरीका कितना है ये देखिए। द्वितीय चतुर्थांश हमारा यही है ना, अब यहाँ पे चिन्ह के लिए देखना पड़ेगा। इसमें द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे निगेटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, बाकी सारे वैल्यू निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, हालांकि हम इसमें लिखे हैं बाकी, ये आप लिख लीजिएगा कि बाकी सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें आने का तरीका क्या है सर, अगर हम 90 में से कुछ भी जोड़ दें, 90 प्लस थीटा कर दें, ठीक है। यहाँ पे फिर एक और तरीका क्या है, 180 माइनस थीटा कर दें, ठीक है। तो सर 90 प्लस थीटा अगर हम कर रहे हैं तो y एक्सिस के, y अक्ष से, ठीक है। तो y एक्सिस से हम किस द्वितीय चतुर्थांश में कैसे आएंगे सर, y एक्सिस पे हम कैसे आएंगे, 90 प्लस थीटा से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हम लिखें साइन 90 प्लस थीटा,
तो सर अब फिर से वही बात, आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन में 90 प्लस थीटा आ रहा है या मतलब आ रहा है 112 डिग्री या 113 या 120 कुछ भी आ रहा है तो आप तुरंत करिए 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा अगर हम करेंगे तो ये अब हम इसको ये बराबर क्या होता है इसको जानने के लिए क्या करें, पहले तो देखिए किस एक्सिस पे है सॉरी, तो 90 प्लस थीटा, 90 में अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं मतलब 90 और 270 वाली जो लाइन है वो क्या है, y एक्सिस है, बाकी x एक्सिस है। ठीक है, तो अब हम अगर साइन 90 तो ये y एक्सिस है हम जान गए, तो y एक्सिस में होता क्या है सर, चीजें बदलती हैं मतलब रेशियो बदलता है, तो साइन का क्या होता है सर, कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको क्या देखना होगा, अब इसका चिन्ह को देखना होगा, चिन्ह हमारा क्या बताएं हम यहाँ पे सर, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे चीजें निगेटिव होती हैं, तो हमारा ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को लिखते कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखें सर कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस हमारा अगर y एक्सिस पे है, चीजें y एक्सिस पे है तो हमारा कॉस बदल कर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, पहले तो ये लिख लेते हैं साइन थीटा हुआ। अब लेकिन सर ये कॉस है तो हम यहाँ पे क्या बोले हैं, साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव है, मतलब यहाँ इस साइड में अगर हम साइन आता है और कोसेक आता है वो तो पॉजिटिव है, बाकी सारी चीजें निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लगेगा सर, निगेटिव। ठीक है, अगर फिर हम बात करें आपका यहाँ पे हाँ कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक बदल कर हमारा y एक्सिस पे क्या हो जाता है सर, चीजें पहले तो आप हर बार अपने आप से खुद ही क्वेश्चंस करिएगा, ये याद करने की चीजें नहीं है, हर बार आप अपने से क्वेश्चन करिए कि ये किस एक्सिस पे है, किस एक्सिस पे, हमारा y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है तो चीजें बदलेंगे, मतलब कोसेक का सेक होगा, सेक थीटा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सर कोसेक का चिन्ह यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हमारा कोसेक की चीजें पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव को कुछ लिखते नहीं है। अब हम अगर बात करें सेक 90 प्लस थीटा की, तो सेक 90 प्लस थीटा, अब ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है तो यहाँ पे क्या होगा, कोसेक थीटा, ये तो लिख दिए। और फिर अब ये हमारा देखें कोसेक है ना, अब किस चतुर्थांश में है, 90 प्लस थीटा है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है तो हम यहां से देख रहे हैं साइन और कोसेक जो है हमारा वो पॉजिटिव है और बाकी सारे निगेटिव, तो यहाँ पे सेक है तो ये क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, अब हम अगर कॉट 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये हमारा देखें, फिर आप वही क्वेश्चन करिए, हम बार बार बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं है क्योंकि हम पहले ही लिख दिए हैं कि हमारा ये y एक्सिस है और 90 प्लस थीटा से हम जा रहे हैं तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में है। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, कॉट का हमारा बदल कर क्या होता है, बदलता है तो tan थीटा। अब यहाँ पे हम देखें tan का इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो ये क्या हो गया, निगेटिव। अब tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा y एक्सिस पे है तो क्या होगा, चीजें बदलेंगी, tan का हो जाएगा cot थीटा। अब ये चिन्ह के लिए देखें तो चिन्ह हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो ये निगेटिव हो गया। अब इसको लिख लीजिएगा सर, ये कहाँ पे यूज होगा, अगर कोई पूछे हमसे तो हम अगर बोल दें सर अगर आपको दे दे साइन 120 की वैल्यू निकालिए, तो आप सोचने लगेंगे कि हम चीज़ों को कैसे करें। ठीक है, तो साइन 120 की वैल्यू अगर हम इस तरह से देखें तो साइन 90 प्लस 30 अंश अगर हम कर देते हैं तो ये साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 अंश, तो जो cos 30 अंश की वैल्यू होगी वही साइन 120 अंश की वैल्यू होगी, तो इसका यूज अगर यहीं पे होता है। अभी आपके बुक में ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे नहीं दिया हुआ है, जब आप 11th और 12th में पढ़ेंगे और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखेंगे तो उसमें चीज़ें आती हुई हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं द्वितीय चतुर्थांश में और आने का तरीका क्या है सर, द्वितीय चतुर्थांश में और किस तरह से आया जा सकता है, किस एंगल में घटा बढ़ाकर आया जा सकता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में और आने का तरीका क्या है सर, एक्स एक्सिस से आइए, एक्स एक्सिस से कैसे आएंगे, एक्स अक्ष से। ठीक है, तो एक्स अक्ष यही है ना हमारा, तो एक्स एक्सिस से यहाँ पे अगर द्वितीय चतुर्थांश में आने की हम बात करें तो वहां पे क्या होगा, 180 माइनस थीटा,
क्यों सर, इस लाइन पे ये 90 था, ठीक है, और ये भी 90 था, तो दोनों को जोड़ दिए तो ये पूरा वाला जो हुआ हमारा 180 हो गया। तो 180 माइनस थीटा से हम इसमें आएंगे। तो अब फिर से वही बात करें सर, अगर हम ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे चीजें बदलती नहीं है, मतलब साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होगा, कॉट का कॉट होगा, जो रहेगा वही होगा। तो अगर हम बात करें सर यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा की, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। अब इसी तरह से हम अगर बात करें कॉस 180 माइनस थीटा, तो अब फिर आप अपने दिमाग में हमेशा क्वेश्चन कभी भी आप प्रैक्टिस करिएगा इसको कि कॉस है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हमारा एक्स एक्सिस पे चीजें बदलती नहीं है, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा। अब सर यहां पे तो हम बोले साइन है, साइन चूंकि साइन और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे तो हम नहीं लिखे, लेकिन अब यहाँ पे कॉस आ गया सर, तो कॉस हम क्या होता है, साइन और कॉस कोसेक को छोड़कर बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, ठीक है। अब हम बात करें अगर कोसेक 180 माइनस थीटा की, तो ये चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो बदलेगा नहीं, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा हमारा क्या है सर, कोसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब अगर हम बात करें सेक 180 माइनस थीटा की, तो सेक थीटा अब चूंकि एक्स एक्सिस पे बदलेगा नहीं, तो सेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव है, तो ठीक है, तो ये निगेटिव होगा क्योंकि सेक निगेटिव होता है। अब अगर हम बात करें tan 180 माइनस थीटा की, tan 180 माइनस थीटा की अगर हम बात करें, एक्स एक्सिस पे है तो इसलिए tan थीटा ही होगा। अब चिन्ह के लिए देखें तो चिन्ह द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा है तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा जब, तो वहां पे ये tan निगेटिव होता है। अब इसी तरह से cot 180 माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा निगेटिव कॉट थीटा, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे है सर, इसका यूज वही है। अब जैसे देख लीजिए साइन 120 अंश, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री, जो कि क्या होगा साइन 60 डिग्री। तो अब वही है, अब इसके पहले वाले में हम 90 के थ्रू गए थे तो साइन लिखे तो कॉस 30 हो गया था, अब यहाँ पे 60 साइन 60, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी। तो ये यही होगा, आपके बुक में दिया नहीं है, 12th में है, 12th में करिए आप, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे कुछ भी हो, आप वहाँ पे दीजिए, वहाँ पे चीज़ें आती हैं। अब हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आने की चीज़ें हो गई कि द्वितीय चतुर्थांश में आप किसके थ्रू आते हैं। अब हम क्या बात करें सर, अब हम बात करें तृतीय चतुर्थांश, जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें आने का तरीका। तो तृतीय चतुर्थांश में आने का क्या तरीका है सर, पहले हम आए एक्स एक्सिस के थ्रू, एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से आने का हमारा क्या तरीका है सर, 180 प्लस थीटा से आएंगे, ठीक है, 180 प्लस थीटा से आएंगे। क्यों, यहाँ पे 180 है तो अगर हम 180 में कुछ भी एंगल थीटा जोड़ते हैं तो हम इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम अगर फिर से वहीं पे बात करें किसकी, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा सर, अब ये हम फिर हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये किस एक्सिस पे है, तो किस एक्सिस पे है सर, किस एक्सिस पे है, ये 180 या 0 या 360, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो एक्स एक्सिस पे है तो ये चीज बदलेगा नहीं रेशियो, ये क्या होगा सर, साइन थीटा। अब हमें क्या देखना है, इसकी चिन्ह को देखना है, तो चिन्ह सर थर्ड क्वाड्रेंट में हम बोले हैं क्या कि हमारा tan और cot धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक होता है, तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब इसी तरह से cos 180 माइनस प्लस थीटा, ठीक है, फिर से अब बाकी हर बार नहीं बोल रहे हैं, कोसेक है फिर से वही एक्स एक्सिस पे है तो चीजें बदलेंगी नहीं, अरे कॉस है एक्स एक्सिस पे है तो बदलेंगी नहीं, तो कॉस थीटा हो गया। अब चूंकि इसमें tan और cot धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक, इसलिए ऋणात्मक लग गया। अब tan 180
प्लस थीटा। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा tan थीटा ही होगा। अब tan थीटा सर, tan थीटा हमारा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot धनात्मक होता है, तो इसका धनात्मक ही होगा। अब क्या करें, कोसेक 180 प्लस थीटा। तो कोसेक 180, अब वहीं पे देखें तो एक्स एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं तो एक्स पे बदलता नहीं है, तो ये क्या हो गया, कोसेक थीटा। अब चूंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक हो गया। अब सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, तो ये पहले देखिए तो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है तो ये क्या हो जाएगा सर, नहीं बदलेगा ना, सेक थीटा। अब यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव है tan cot, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो ये हो गया cot 180 माइनस 180 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा सर, cot 180, तो ये एक्स एक्सिस पे है, बदलेगा नहीं, तो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब चूंकि cot और tan धनात्मक होता है इसलिए ये धनात्मक होगा, ठीक है। अब इसको भी देखें तो अगर कहीं कहीं पे आ गया, आपको पूछ दिया साइन 210 अंश की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे सर, साइन 180 प्लस 30 अंश, तो आपका ये क्या होगा सर, माइनस साइन 30 अंश। तो साइन 210 अंश की वैल्यू वही होगी जो साइन माइनस 30 अंश की होगी, मतलब माइनस साइन 30 अंश की होगी। तो यही चीजें करने के लिए हम ये चीजें करते हैं, ठीक है। तो और सर देखते हैं, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में आने की कौन सी और तरीका है, तो आने का और तौर तरीका है जो हमारा, वो हम y एक्सिस के थ्रू आएंगे। क्यों, क्योंकि x एक्सिस के थ्रू तो हम आ गए, अब y एक्सिस के थ्रू आते हैं, y अक्ष से। तो y अक्ष से आएंगे कैसे सर, y अक्ष पे हमारा यहाँ पे, अब यहाँ से तो आएंगे नहीं, यहाँ से ही आएंगे, तो अगर हम 270 माइनस थीटा कर दे, 270 में से अगर कुछ भी घटा देते हैं तो हम उसी से आएंगे, 270 माइनस थीटा से आएंगे, ठीक है। तो 270 माइनस थीटा, अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या, साइन 270 माइनस थीटा। अब सर यहाँ पे ये देखें तो साइन 270, 90 और 270 हमारा y एक्सिस वाली लाइन होती है, तो y एक्सिस पे बदलता है, तो साइन बदलकर क्या हो जाता है, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके साइन को देखें तो तृतीय चतुर्थांश में केवल tan cot धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक, तो ऋण लग गया, ठीक है। कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है सर। तो यहाँ पे कॉस, अब y एक्सिस पे है तो कॉस बदल के क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो ये चूंकि अब कॉस है तो यहाँ पे tan cot केवल धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अब tan 270 माइनस थीटा, तो tan बदल कर क्या हो जाता है सर, cot, y एक्सिस पे है तो cot थीटा। अब tan हमारा इसमें पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। कोसेक 270 माइनस थीटा, तो कोसेक बदलता है सर, y एक्सिस है इसलिए, तो कोसेक का हो जाता है सेक थीटा, तो सेक थीटा। अब चूंकि कोसेक है इसमें tan और cot धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक, तो ये ऋण लग गया। अब फिर यहाँ पे सेक 270 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो सेक बदलकर कोसेक हो जाता है, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे tan cot धनात्मक होता है, बाकी सारे ऋणात्मक, तो इसलिए ये ऋणात्मक, cot 270 माइनस थीटा हमारा पे, यहाँ पे cot y एक्सिस पे सर, तो y एक्सिस पे बदलेगा, cot हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब चूंकि ये तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है, 270 में से अगर हम कुछ भी घटाएंगे तो वो तृतीय चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक है, बाकी सारे ऋणात्मक, तो ये धनात्मक है। अब इसको भी क्या देखें सर, अगर हम देखें साइन 210, ठीक है, साइन 210 अंश को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं सर, साइन 270 माइनस 60,
ठीक है। तो अब हम क्या कहें सर, ये हमारा निगेटिव है तो माइनस कॉस 60 अंश, तो साइन 210 अंश की एक और वैल्यू यही होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि और हम देखते हैं तृतीय चतुर्थांश में आने का और क्या तरीका है। तो और तरीका जानने के लिए देखें हम, तो और तरीका है नहीं सर। क्यों नहीं है? तृतीय चतुर्थांश में आने का और तो कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि 180 प्लस थीटा करेंगे तभी आएंगे, 270 माइनस थीटा करेंगे तभी आएंगे। अब हम बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की या फोर्थ क्वाड्रेंट की। चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश में अगर हम देखें तो इसमें आने का, जैसे फर्स्ट चतुर्थांश में आने का तरीका 3 था, तो इसे इसमें भी आने की 3 तरीका होंगे। तो ये क्या होगा सर, अगर हम y अक्ष से जाएं, y अक्ष से, तो y अक्ष पे 270 डिग्री बन रहा है। अब इधर से तो हम आएंगे नहीं, यहीं से आएंगे, तो यहाँ से अब बेसिकली वो भी होगा, लेकिन हम इतने ही चीज़ों से ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे 270 में से अगर हम कुछ जोड़ देते हैं, 270 में अगर हम कुछ जोड़ दें, 270 प्लस थीटा कर दें, तो ये इससे आगे चला जाएगा ना, तो ये फोर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा y एक्सिस पे। तो इससे हम आएंगे कैसे सर, 270 प्लस थीटा से आएंगे, ठीक है। अब चूंकि y एक्सिस पे है तो चीजें बदलेंगी, तो साइन 270 प्लस थीटा, वो क्या होगा सर, साइन बदल कर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे है। अब यहाँ पे हम क्या बोले हैं सर, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया। अब इसी तरह से कॉस 270 प्लस थीटा, y एक्सिस पे है, बदल कर साइन हो गया, साइन थीटा हो गया। अब चूंकि कॉस हमारा पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब tan 270 प्लस थीटा, तो tan हमारा बदल कर क्या हो जाएगा सर, y एक्सिस पे है तो कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। चूंकि कास और सेक केवल पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव हैं, तो ये निगेटिव। अब इसी तरह से कोसेक 270 प्लस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, चूंकि y एक्सिस पे है तो बदल कर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा होगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कास और सेक जो है पॉजिटिव है और बाकी सारे निगेटिव हैं, तो ये निगेटिव हो गया। अब फिर सेक 270 प्लस थीटा, तो चूंकि y एक्सिस पे है तो बदलेगा, तो सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब चूंकि ये पॉजिटिव होता है फोर्थ चतुर्थांश में, तो इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखें आगे, सेक हो गया ना, कॉट देखते हैं, कॉट 270 प्लस थीटा, तो कॉट 270 प्लस थीटा अगर हम बात करें तो y एक्सिस पे है तो बदलेगा, कॉट का क्या हो जाएगा सर, कॉट का tan हो जाएगा, tan थीटा। तो अब चूंकि यहाँ पे कास और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो बाकी सारे निगेटिव हो गए, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ है आपको बाकी पहले वाले में बताए हैं, तो आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, इसमें जो और x एक्सिस के थ्रू, y एक्सिस के थ्रू आने का यही तरीका था। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते जाइएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। और फोर्थ चतुर्थांश में आने का सर और क्या तरीका है, फोर्थ चतुर्थांश में और आने का तरीका यहाँ पे है x एक्सिस के थ्रू। अब क्योंकि y एक्सिस से आ नहीं पाएंगे, तो x एक्सिस के थ्रू क्या होगा सर, अगर हम 0 माइनस थीटा कर दें तब भी हम इसी में आएंगे सर। ये वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम इसको बताएंगे। तो अगर हम बात करें साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या होगा सर, साइन है। अब ये फोर्थ और x एक्सिस पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट और x एक्सिस पे, x एक्सिस पे चीजें बदलती नहीं है, ठीक है, बदलती नहीं है। तो ये क्या हो गया, साइन का साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखना पड़ेगा, कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव हैं, तो ये निगेटिव हो गया, ठीक है। अब कॉस 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा,
तो 0 माइनस थीटा एक्स एक्सिस पे है, बदलेगा नहीं, तो कॉस थीटा। अब चूंकि कॉस थीटा हमारा इसमें पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो सर आप अगर कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर दे दिया साइन -30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस साइन 30 डिग्री। तो हम लोगों को कभी कभी कॉलेज में होता क्या था कि हमारे साथी जो कलीग्स थे उनको समझ में ही नहीं आता था कि ये ऐसे क्यों हो जा रहा है। वो बस कहते क्या थे कि ये माइनस है तो इसको हम बाहर कर दे रहे हैं, लेकिन वैसे होता नहीं है सर, ये इसी फॉर्मूला की वजह से होता है। अगर यही कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में आ जाता था cos -30, तब आता था केवल cos 30, तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था वो माइनस कहाँ चला गया। वो माइनस यहीं पे चला गया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब देखें अगर हम tan 0 माइनस थीटा, तो tan 0 माइनस थीटा की बात करें अगर हम, तो पहले तो एक्स एक्सिस पे बदलेगा नहीं, लेकिन साइन के लिए अगर हम देखें इसका, तो साइन हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया। अब इसी तरह से हम कोसेक 0 माइनस थीटा की बात करें, तो ये कोसेक 0 माइनस थीटा हमारा, जीरो में से अगर कुछ भी घटा रहे हैं, 0 माइनस थीटा, हम पहले जो फिगर बनाए थे उसमें था 0 माइनस थीटा कर रहे हैं या 360 माइनस थीटा, तो हम इसी में आएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कोसेक 0 माइनस थीटा, तो इसमें आए तो कोसेक एक्स एक्सिस पे बदलेगा नहीं, तो कोसेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ चतुर्थांश में है, क्योंकि 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो वो फोर्थ चतुर्थांश में ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेक और कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया। अब इसी तरह से सेक 0 माइनस थीटा की अगर हम बात करें, एक्स एक्सिस पे है, बदलेगा नहीं, तो सर सेक थीटा हो गया। अब चूंकि ये पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी तरह से कॉट 0 माइनस थीटा, तो हमारा ये क्या हो गया, पहले तो एक्स एक्सिस पे बदलेगा नहीं, फिर यहाँ पे ये सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें होती हैं। और फिर इसमें एक और आने का क्या तरीका है सर, 360 के थ्रू। ठीक है, 360 के थ्रू आने के लिए अगर हम देख लें, तो हमारा अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के थ्रू एक और आने का 360 माइनस थीटा से, तो 360 माइनस थीटा, तो यही फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखें आपको साइन 360 माइनस थीटा, अब चूंकि एक्स एक्सिस पे है, क्यों 360 एक्स एक्सिस पे होता है, 360 में से कुछ घटा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के थ्रू ही आ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं तो हमारा साइन बदलेगा नहीं, पहले तो साइन लिख दिए, साइन थीटा। अब चूंकि कॉस और सेक इसमें फोर्थ चतुर्थांश में है, फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव, तो निगेटिव। अब कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा सर, कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा तो होगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं, तो अब चूंकि ये पॉजिटिव होता है ना, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब tan 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा क्या होता है सर, tan 360 माइनस थीटा, पहले तो ये एक्स एक्सिस पे, तो tan थीटा। अब चूंकि यहाँ पे फोर्थ चतुर्थांश में आ रहा है और कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो ये निगेटिव लग गया। अब कोसेक 360 माइनस थीटा की अगर हम बात करें सर, तो हमारा पहले तो एक्स एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के थ्रू बदलेगा नहीं, कोसेक, चूंकि सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव, तो निगेटिव। अब सेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं तो बदलेगा नहीं, अब चूंकि सेक और कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ चतुर्थांश में, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब कॉट 360 माइनस थीटा, तो कॉट 360 माइनस थीटा, एक्स एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं तो बदलेगा नहीं, तो कॉट थीटा हो गया, लेकिन अब कॉट हमारा क्या है इसमें निगेटिव, क्योंकि कॉस और
सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव हैं। तो इस तरह से हमारे जितने भी चतुर्थांश में जितने तरीके थे जानने के, जिस तरीके से सॉल्व करने का था तो हम उसको करा दिए। अब पूरे लेक्चर का अगर हम सार देखें सर, तो आपको क्या चीज़ें याद होनी चाहिए? बस कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको याद करना चाहिए बस, और कुछ नहीं। उसको हम फिर से नोट डाउन कर रहे हैं ताकि आप उसको एक बार समझ लें कि क्या है कैसे है। ठीक है, हम अब ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखेंगे, जितना आपके काम की चीज़ें होंगी उतना ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश होता है क्योंकि निगेटिव होता है, ये वाई डैश क्योंकि इधर निगेटिव होता है। इसके यहाँ पे 0 डिग्री होता है या तो फिर 360 क्यों होता है सर? 360 जैसे यहीं पे अगर कोई भुजा है और इसी पे चिपकी हुई कोई भुजा फिर से है तो वो 0 डिग्री बनाएगी। अगर एक रेवोल्यूशन कराकर ऐसे पूरा घूम कर आ जाए फिर से यहाँ पे आके इधर नीचे चिपक जाए तो 360 वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 90 होता है, क्यों? ये 90 होता है। ठीक है, इसको लिखने से फिर खराब हो जाएगा, लिखते नहीं है। फिर यहाँ पे 90 फिर से जुड़ जाएगा तो 180, यहाँ पे फिर 90 जुड़ेगा तो 270। अब अगर हम बात करें फर्स्ट चतुर्थांश में आने का तरीका, तो ये तो पहले तो 0 प्लस थीटा होगा, 0 में अगर कुछ जोड़ दें। एक और तरीका 360 प्लस थीटा। ठीक है, और अब इसमें और एक आने का तरीका क्या है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, और अब सेकंड चतुर्थांश में आने की बात करें तो 90 प्लस थीटा। ठीक है, और यहाँ से जाने की बात करें तो 180 माइनस थीटा। अब ये सेकंड चतुर्थांश में और कोई आने का तरीका है? नहीं, आने का तरीका है। क्यों है? अगर हम एक रेवोल्यूशन कराए, लेकिन हम अभी उसको करा नहीं रहे। अगर आएगा 12th में तो 12th में हम लोग कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम आए तो यहाँ से 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड चतुर्थांश में आ जाएंगे। अब थर्ड चतुर्थांश में आने का और तरीका क्या है? 270 माइनस थीटा अगर कर दे तो यहाँ से आएंगे इसमें। और फिर फोर्थ चतुर्थांश में आने के लिए बात करें तो 270 प्लस थीटा से आ सकते हैं, और यहाँ से 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा से आएंगे, 360 माइनस थीटा से आएंगे। ठीक है, अब एक इतना चीज़ें तो पहले पता होना चाहिए और एक्सिस का ज्ञान होना चाहिए, और एक चीज़ें क्या ज्ञात होनी चाहिए? ये इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है? यस टी सी, यस का फॉर साइन और कोसेक, तो ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? यस टी ना, तो टी फॉर टैन और कॉट, पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। ठीक है, अब यस टी सी फॉर कॉस सेक, पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। ठीक है, और इसमें क्या याद करना है? एक्स एक्सिस पे आपको हम क्या बोल रहे हैं, पूरे लेक्चर का समरी दे रहे हैं, जिसमें कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है? एक्स अक्ष पे हमारा साइन का साइन ही होता है, कॉस का कॉस ही होता है, कॉट का कॉट ही होता है, टैन का टैन ही होता है, सेक का सेक ही होता है, और कोसेक का कोसेक ही होता है। ठीक है, और यही चीजें वाई अक्ष के थ्रू अगर हम जा रहे हैं किसी चतुर्थांश में, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ चतुर्थांश। अगर हम फिर बात करें किसी चतुर्थांश में वाई एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं सर, वाई अक्ष के थ्रू, वाई अक्ष से जाने पर चतुर्थांश में, तो यहाँ पे क्या होता है सर? साइन का साइन
बदल कर कॉस हो जाता है, कॉस बदल कर साइन हो जाता है, और टैन बदल कर कॉट हो जाता है, कॉट बदल कर टैन हो जाता है, कोसेक बदल कर सेक हो जाता है, सेक बदल कर कोसेक हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं सर, इसको समझने की कोशिश करिए, आपको यही सारी चीज़ें याद करनी है। ठीक है, याद करना कुछ नहीं है, एक बार बस आप अगर ये कहें कि किस चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है, तो आपको हम सीधे क्या करें हैं, ऑल पॉजिटिव और यस टी सी, यस फॉर साइन और कोसेक, टी फॉर टेन और कॉट, सी फॉर कॉस और सेक। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया ना, आप भी उठ गए होंगे, तो चलिए डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पे रोकते हैं, और आगे वाले लेक्चर में हम प्रश्नावली 8C के क्वेश्चंस करेंगे। आपको जितना भी प्रश्नावली 8C के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहीं तक वीडियो को देखिए और उसके आगे नहीं बढ़िए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।